हेलो दोस्तों, 2024 निकल चुकी है। हम लोग 2025 में आ चुके हैं, लेकिन 2024 में हमने कई विमान दुर्घटनाओं को देखा था। इसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने विमान दुर्घटनाओं को देखा था, जो मेजर विमान दुर्घटनाएं थी 2024 की। इसकी लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप उसको देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, जब ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इसमें मानव की गलती थी, पायलट की गलती थी, या फिर विमान में ही कोई टेक्निकल इशू आ गया था। क्योंकि इनके डाटा को ही हम यहां पर रिसर्च करके एनालाइज करके आगे की कार्रवाई को करते हैं। अगर विमान में कोई गड़बड़ी आई या फिर इसमें कोई पायलट की गलती हुई तो उस हिसाब से हम यहां पर एक्शन भी ले सकते हैं। क्योंकि विमान में एक या दो लोग नहीं होते, कई सौ लोगों की जिंदगी यहां पर निर्भर करती है। तो इसी संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं कि विमान दुर्घटना में ब्लैक बॉक्स की क्या यहां पर भूमिका होती है, किस प्रकार से ब्लैक बॉक्स हमें आगे की दुर्घटनाओं से सुरक्षित रखता है। इसी बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। मैं अभय प्रताप सिंह, आप लोग रिजल्ट मित्र के चैनल पर आ चुके हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे विमान दुर्घटनाओं की जांच के महत्वपूर्ण उपकरणों की, जिसे हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं। देखो, नाम तो इसका ब्लैक बॉक्स है, लेकिन ये मत समझना ना ब्लैक कलर का है। ये इस प्रकार के अलग कलर का देखने को मिलेगा, लगभग आपको ऑरेंज कलर के देखने को मिलेगा, नारंगी कलर का देखने को मिलेगा। अगर मैं इसकी फुल इमेज दिखाऊं तो ये फुल इमेज है। देखो, नारंगी रंग का इसको बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि विमान दुर्घटना अगर किसी ऐसे क्षेत्र में हुई है जहां जंगल है, वन है, तो ऐसे क्षेत्रों में हम इसको आसानी से पहचान सकें, इसलिए हम इसको ब्लैक ना बना के ऑरेंज कलर का बनाते हैं। लेकिन हमने इसको नाम दिया ब्लैक बॉक्स। अब ब्लैक बॉक्स नाम क्यों दिया? तो ये तो भैया वही व्यक्ति बता सकता है जिसने इसको बनाया हो सकता है इसकी लॉजिक हो कि ये खो गया, कहीं विमान दुर्घटना हो, ये खो गया, नहीं मिला, रिस्क है, नहीं मिल पाया, तो ब्लैक बॉक्स कह दिया। भैया ब्लैक बॉक्स है, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, इसीलिए इसको ब्लैक बॉक्स कहा गया होगा। अब यहां पर आप देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है एफडीआर, जैसे यहां पर आप देखें एफडीआर, ठीक है, दो शब्द देखेंगे। एफडीआर का फुल फॉर्म है आपका फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ठीक है। दूसरा यहां पर आप देखेंगे शब्द होता है सीवीआर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये दोनों ही महत्वपूर्ण यहां पर होते हैं, ठीक है। अब ये ब्लैक बॉक्स होते हैं, क्या करते हैं, ये जब विमान उड़ते हैं तो उस समय की सारी गतिविधि को ये तय करते हैं, कितनी ऊंचाई पर है, कितनी स्पीड में है। उसके साथ में ये भी रिकॉर्ड करते हैं कॉकपिट में क्या बातें हो रही हैं। देखो, होता क्या है, जब विमान दुर्घटना हुआ, इतनी ऊपर से नीचे गिरेगा तो कुछ बचेगा तो है नहीं। तो इसमें आवश्यक ये होता है कि अंतिम क्षण में पायलट का कैसा रिस्पॉन्स था, अंतिम समय में पायलट क्या रिस्पॉन्स दे रहा था, उस चीज का पता हमें लगाना चाहिए। इसीलिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा ब्लैक बॉक्स, जो यहां पर फ्लाइट का जो पूरा यहां पर कॉकपिट होता है प्लेन का, उसकी गतिविधियों को तय करता है, उसकी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। पायलट और क्रू मेंबर्स तथा को पायलट के बीच की आवाज को यहां पर रिकॉर्ड करता है कि अंतिम क्षण में इन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया था, ठीक। अब इसकी डिजाइन और संरचना की बात करते हैं। तो आप लोग कहेंगे, अच्छा सर एक बात बताओ कि इतनी ऊपर से इतना बड़ा विमान गिरा, उसका कुछ ना बचा, तो ये ब्लैक बॉक्स कैसे बच जाएगा? तो देखो, ये ब्लैक बॉक्स ना ढीठ होता है, ढीठ, एक नंबर का ढीठ। मतलब तुम इसे उठा उठा के पटक दो, नहीं टूटेगा। कुछ भी कर लो, कितनी भी तेज आग में डाल दो, नहीं टूटेगा। पानी में डाल दो, नहीं खराब होगा, ठीक। मतलब एक नंबर का ढीठ इंसान है, कितनी भी गहरी चोट पहुंचा लो, इसे कुछ नहीं होगा। कसम खा के बैठा है कि हम तो ढीठ हैं, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए इसे चरम परिस्थितियों में भी सर्वाइव करने के उद्देश्य बनाया जाता है, कि मतलब एक से चरम स्थितियां बनी रहे, फिर भी ये सर्वाइव कर जाए। मैंने आपको बोला कि रंग तो नारंगी होता है, लेकिन बोलते हैं हम इसको ब्लैक बॉक्स है, ठीक। अब मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? दो मुख्य घटक होते हैं। एक आपका है एफडीआर, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। इसमें विमान की उड़ान से जुड़े सारे डेटा रहते हैं, जैसे कि ऊंचाई, गति, दबाव, इंजन की प्रक्रिया क्या है, इंजन का प्रदर्शन क्या है, ये सब चीजें। उसका तो होता है आपका दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, सीवीआर। सीवीआर कॉकपिट में मौजूद पायलटों की यहां पर आवाज को सुनता है। लास्ट टाइम पे किस टॉपिक पर बात कर रहे थे? टेक्निकल इशू था, पायलट की गलती थी, या फिर मौसम खराब था, उस चीज के बारे में ये हमें बताते हैं, ठीक है। अब डेटा उपयोग, अब आप बोलोगे चलो ठीक है, विमान दुर्घटना हो गई, डेटा रिकॉर्ड कर लिया हमने, सुन भी लिया, अब इसका हम करना क्या है? विमान तो चला गया ना, लेकिन
आगे होने वाली इसी प्रकार की दुर्घटनाओं को हम रोक सकते हैं। इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि आगे कोई भी इस प्रकार की अगर दुर्घटना हो उसे हम रोक सके, हम पता कर सके ह्यूमन एरर है। अगर पायलट की वजह से गलती हुई तो पायलट ने क्या गलती की थी, आगे के पायलट ना दोहराएं। विमान में कोई गलती हुई तो भैया हम इसमें विमानी कंपनियों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, पता तो चले कि हुआ क्या था लास्ट टर्म में, इसलिए इसको यहां पर बनाया जाता है। विमान दुर्घटना और इनमें महत्वपूर्ण भूमिका, तो ये जो ब्लैक बॉक्स होते हैं विमान की आने वाली दुर्घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि पिछली दुर्घटना के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर हम बात करते हैं कि किस आधार पर यहां पर हुआ है ना। देखो, खोज और पुनः प्राप्ति। अब आप लोग कह सकते हो चलो ठीक है सर, आपकी बात हमने मान ली कि विमान दुर्घटना हुआ, जंगल में हमें ब्लैक बॉक्स मिल गया, शहर में मिल गया, हमने रिकॉर्डिंग कर ली। जरा बताओ कि पानी में अगर ब्लैक बॉक्स गिर जाए, समुद्री क्षेत्र में ब्लैक बॉक्स गिर जाए, वहां पर विमान दुर्घटना हो, ब्लैक बॉक्स चला गया गहरे समुद्र में, मारियाना गर्त में चला गया मान लो, तो कैसे पता लगाएंगे हम कि ब्लैक बॉक्स कहां है? पानी में गोते थोड़ी ना मारेंगे समुद्र में। तो भैया इसका भी एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है? ब्लैक बॉक्स में एक पिंगर होता है। पिंगर क्या होता है? अल्ट्रासोनिक बीकर। ठीक है, इसमें एक पिंगर होता है जिसको अल्ट्रासोनिक बीकर कहते हैं। जब ये पानी में चला जाता है सिग्नल छोड़ता है कि भैया हम यहां हैं, उठा लो। छोटे बच्चे होते हैं, चिल्लाते हैं मम्मी हम यहां पे, उठा लो। उसी प्रकार से ये चिल्लाता है कि हम यहां पर हैं, सिग्नल दे रहे हैं, उठा लो हमें यहां से। तो ये बताता है हमें 30 दिन तक ये सिग्नल दे सकता है, जहां से सिग्नल देगा हम जाके उठा लेंगे इसको और डाटा रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक, तो मतलब आने वाले जितनी विमान दुर्घटना है उसमें ये ब्लैक बॉक्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही टॉपिक था, यही मैं आपको बताना चाहता था। ऐसी जानकारी पाने के लिए रिजल्ट मित्र को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अभय प्रताप सिंह, मिलेंगे आपसे अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।